So good morning students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss all about acid, base and salt. This is the chapter 2 for class 10th. So without wasting our time, let's begin our session. So first tell me what is acid and what is base. क्या होते हैं acids और क्या होते हैं base. ठीक है, तो देखिए जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट जो होता है वो श्योर होता है वाटर में, वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड न्यूट्रलाइजेस द बेसिस इज नोन एज एन एसिड। एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। जबकि और क्या करते हैं, और एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इट इज अ सब्सटेंसेस in aqueous solution taste bitter turns red litmus to blue neutralizes acid, it is called bases। जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या होते हैं, इनका कैरेक्टर क्या होता है, ये बिटर होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस यही है एसिड और बेस का। हाइड्रोजन आयन का डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसी चैप्टर में। सो बने रहिएगा तब तक। सॉल्ट इज अ न्यूट्रल मटेरियल दैट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस। सॉल्ट जो होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। राइट, वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं और लिटमस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। कैसे मैटर का क्लासिफिकेशन, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कंपोजिशन के बारे में। कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सोल्यूबिलिटी कैसे होती है, सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ मिक्सचर कौन से होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब अलग, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोवलेंट और आयनिक। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, और क्या होता है कोवलेंट और क्या होता है आयनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एसिड एंड बेस। क्या होते हैं एसिड और बेस। आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन इट्स मोल्टन स्टेट, वो आयनाइजेबल कंपाउंड जो कि वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, अपनी स्टेट के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, वो क्या होते हैं, आयनाइजेबल आयंस होते हैं। एसिड्स होते हैं जैसे कि NaCl, वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। HCl होता है, H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये इजिली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इन इट्स मोल्टन स्टेट। जबकि जो नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस में। ये होते हैं आयन, H प्लस और Cl माइनस, इनको बोलते हैं आयंस। ठीक है, वो जब डिसॉल्व नहीं होते वाटर में तो अपने ही मोल्टन स्टेट में उसको क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। ठीक है, और ये इनका एग्जाम्पल कौन सा होता है, ग्लूकोज एंड एसीटोन। क्लियर। एसिड एंड बेस क्या होते हैं, एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन। यानी कि जो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, और डोनेट किसको करते हैं, अदर सब्सटेंसेस को। ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। जबकि बेस क्या होते हैं, बेस क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है। भाई एक डोनेट करेगा तो एक क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जो बेस होता है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कौन करता है, वो एसिड कर लेता है। क्लियर है। ठीक है, acidic substances are usually identified by their own by their show taste। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आरएनएस थ्योरी, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आरएनएस थ्योरी दी थी एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, आगे हम ये एसिड्स के लिए हैं, एसिड और बेस के लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे आगे ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए आरएनएस एसिड्स क्या होते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन। ठीक है, H3O प्लस आयन भी लिख सकते हैं, यानी कि H प्लस आयन का क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है आरएनएस थ्योरी में। ठीक है, बेस की बात करें तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू गिव OH माइनस आयन, यानी कि वो H प्लस को तो रिसीव करेगा लेकिन OH माइनस को डोनेट करेगा। कौन करेगा, बेस करेगा, राइट। तो एसिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे कि HCl, यानी कि ये H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4, HNO3, H प्लस NO3 माइनस, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स हैं यहाँ पे और इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो एसिटिक एसिड जो होता है, जिसे हम घर में विनेगर भी बोला जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो गवावा और आंवला में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में, ऑरेंज में और अदर सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो जैसे कि लैक्टिक एसिड मिल्क में और कर्ड में प्रेजेंट होता है। मेथेनोइक एसिड जो कि क्या होता है, एंट के स्टिंग में प्रेजेंट होता है और नेटल स्टिंग में होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो वो टोमेटो में प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड ये किस में प्रेजेंट होता है, टेमारिन यानी कि इमली में प्रेजेंट होता है। कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं और कुछ नेचुरल कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं, कुछ मिनरल एसिड्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, इजीली भी अवेलेबल होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं। वो क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। जैसे कि मेथेनोइक एसिड, अभी हमने पढ़ा था मेथेनोइक एसिड के बारे में, राइट। मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। ये कहाँ से बनते हैं, मिनरल से, जिनको क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, मेन मेड एसिड्स होते हैं, सिंथेटिक एसिड होते हैं और इनको इसीलिए इनको मिनरल एसिड बोला जाता है। जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिस की। क्या होते हैं बेसिस, जैसे कि OH आयन का डोनेट कर देना। ठीक है, OH आयन का डोनेट कर देना आरएनएस थ्योरी में, वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेंगे, सोडियम आयन प्लस OH माइनस, ठीक है, OH माइनस आयन का हाइड्रोक्सिल आयन का डोनेट कर देते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द बेसिस। अब बात करते हैं हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, डोनर हो जाता है। लेकिन इसमें देखो ब्रॉन्स्टेड बेस में क्या बोला है कि हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्टर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की बात करी थी आरएनएस थ्योरी में। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में क्या दिया था, ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के थ्रू दी गई थी, ने दी थी। ये H प्लस आयन का एक्सेप्टेंस करते हैं। ठीक है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। एसिड तो डोनेट ही करेगा, एसिड तो डोनर ही रहेगा। ठीक है, वो चाहे आरएनएस थ्योरी हो चाहे वो ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी हो, एसिड में डोनर होगा H प्लस आयन का। लेकिन जो बेस होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन की बात नहीं करता है, वो H प्लस आयन का एक्सेप्टेंस की बात करता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, H प्लस ब्रोंस्टेड एसिड, क्लोराइड इट्स conjugate acid, ब्रोंस्टेड बेस एंड अमोनियम इट्स conjugate acid। यानी कि वो क्या बोल रहा है, देखिए HCl जो है वो ब्रोंस्टेड क्यों है, क्योंकि H प्लस आयन को उसने डोनेट किया है। ठीक है, और ये एसिडिक है। ठीक है, अमोनिया क्या हुआ है, ये NH4 आयन में चेंज हुआ है, NH4 प्लस, यानी कि H प्लस आयन को इसने एक्सेप्ट किया है, यानी कि ये ब्रोंस्टेड बेस थ्योरी हो गई है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है,
चलिए डिस्कस करते हैं इन्हीं सब के बारे में। फिजिकल टेस्ट के थ्रू हम जान सकते हैं क्या होता है कि एसिड जो होते हैं वो श्योर होते हैं, लेकिन ये कभी लैब में हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉन्टामिनेटेड होते हैं और डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, तो इट्स प्रोहिबिटेड। बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं, वो बिटर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जो हम टेस्ट से कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, दे ऑल आर श्योर, यानी कि वो क्या है, एसिडिक है, because they contain acids and they compound have a sour flavor. Baking soda has a sour flavor. It's an example of foundation. नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर बाय एसिड्स एंड बेस। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के जिनके थ्रू हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखती हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका कलर और ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होते हैं, पेपर्स होते हैं लिटमस के जो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर एसिड होगा, ठीक है, अगर एसिड होगा तो वो रेड में चला जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर बेसिक होगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा और इनका जो न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो पर्पल में चेंज हो जाएगा। इनका लिटमस पेपर लैब में इजीली अवेलेबल होते हैं, और then whenever you will go in the lab, then you will see the litmus paper and they convert the acidic substances changes into red color. Litmus is also available as a strips of paper in two variants, red litmus and blue litmus. An acid turns most blue litmus paper to red. A base turns the red litmus to paper to blue. मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये ऑरेंज कलर देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर शो करता है। फिनोल्फथालीन जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस होता है एंड एसिडिक सॉल्यूशन में ये रिमेन कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक होता है। राइट, सेम है, कुछ इंडिकेटर्स वही इंडिकेटर्स है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन कुछ अलग हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या करता है, येलो कलर की होती है टर्मरिक, लेकिन द सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। बेस के साथ जब इसको रिएक्ट किया जाता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है एंड टर्मरिक डज नॉट चेंज द कलर विद एसिड। एसिड के साथ इसका कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज। चलिए, रेड कैबेज जो होती है, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज जनरली पर्पल इन कलर। ठीक है, बट जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विद बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं जो चेंज कर देते हैं उनकी स्मेल और व्हेन जब उनको मिक्स किया जाता है एसिड और बेस के साथ। ठीक है, यानी कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जैसे कि अनियन, वेनिला एक्सेट्रा। अनियन क्या होता है, पेस्ट ऑफ जूस ऑफ अनियन लूजेस स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। बेस के साथ अगर हम इसको मिक्स किया जाता है तो अनियन का जो पेस्ट जूस जो भी वो अपनी स्मेल को खो देता है, और इसमें इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल इन एसिड। एसिड में इसकी कोई स्मेल चेंज नहीं होती है। वेनिला की बात करें, द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिशेस विद बेस। बेस के साथ जब इसको मिक्स किया जाता है तो वेनिला की जो स्मेल होती है वो वैनिश हो जाती है, बट इट्स स्मेल डज नॉट वैनिश विद एन एसिड। ठीक है, एसिड में दोनों में ही देखें, अनियन और वेनिला दोनों में ही चेंज नहीं होती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू एंश्योर पार्टिसिपेशन of visually impaired student in the lab. चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से कलर कैसे चेंजेस हो जाते हैं। देखिए, रेड लिटमस जो होता है वो ओरिजिनल कलर उसका रेड है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में ये ब्लू कलर देता है। ब्लू लिटमस जो होता है वो ब्लू कलर का होगा, यानी कि वो एसिड का क्या देगा, रेड कलर, ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा। टर्मरिक येलो होती है, एसिड के साथ कोई कुछ रिएक्शन नहीं करती और रेडिश ब्राउन कलर बेस के साथ देती है।
रेड कैबेज जूस जो होता है वो ओरिजिनल उसका पर्पल होता है, एसिड क्या होता है रेडिश, और बेस क्या हो गया ग्रीनिश येलो। फेनोल्फथालीन क्या होगा कलरलेस हो गया, और ये एसिड के साथ भी कलरलेस ही देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस में ये पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर उसका ऑरेंज होता है, एसिड के साथ ये रेड कलर देता है और बेस के साथ ये येलो कलर देता है, यानी कि दोनों मिथाइल ऑरेंज एसिड और बेस दोनों में ही रिएक्ट करता है। अनियन में कुछ कोई चेंज नहीं होता है एसिड का, और इसमें स्मेल वैनिश हो जाती है बेस में। वेनिला में भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं होता है एसिड के साथ, और बेस में क्या होता है स्मेल वैनिश हो जाती है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कॉमन कॉमन इन एसिड्स। एसिड में कॉमन क्या है? एसिड क्या होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं विद मेटल, तो क्या शो करते हैं ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। When an acid diminishes in water, it dissociate hydrogen ion and dissociate of hydrogen ion in aqueous solution. ठीक है, it is a common property of all acid because all the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution and acid shows acidic behavior. जैसे कि HCl aqueous solution में ये क्या करेगा, ये क्या करेगा हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। एसिटिक एसिड में क्या करेगा, ये जनरेट करता है एसिटेट आयन को और H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन। एसिड और बेस का रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। जब क्या होता है एसिड और एसिड क्या करता है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है वो। सॉल्ट एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि क्या बनता है एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। An acid-base neutralization reaction is formulated as a double replacement reaction in this standard approach. Reactions of acid and base की बात करें तो reaction of acids and base with metals. Acids क्या होते हैं in general react with metals to produce salt and hydrogen ion. यानी कि क्या हो रहा है जब reaction किसके साथ हो रही है, reaction of acid and base की हम reaction करवा रहे हैं किसके साथ, metal के साथ, तो क्या हो रहा है react with metals to produce salt and hydrogen ion। ठीक है, salt और हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन मेटल के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन आयन बना रहा है। बेसिस इन जनरल डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस एन हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये कोई हाइड्रोजन आयन को ना तो बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एंड डू नॉट प्रोड्यूस एन हाइड्रोजन गैस। हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स, राइट। देखिए HCl जब एक्टिव मेटल के साथ यानी कि मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेम एज द बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है हाइड्रोजन और हीट को रिलीज करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक बनाया तो सोडियम जिंकेट बनाया, जैसे कि हमने देखा रिएक्शन में, तो सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम आयन बना। ठीक है, यहाँ पे हम कहीं नहीं देख रहे हैं कोई एसिडिक या कोई बेस प्रोडक्ट बन रहा है, सॉल्ट और गैस का मिक्सचर हो रहा है। चलिए बात करते हैं अब रिएक्शन विद एसिड्स विद मेटल। एसिड के सिर्फ मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। जब एसिड क्या करता है प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मेटल सॉल्ट्स एंड वाटर। When they react with metal carbonates or metal bicarbonate, sodium chloride, carbon dioxide, and water are formed when sodium carbonate interacts with hydrochloric acid, allowing carbon dioxide gas to travel through lime water turns in milk। एसिड जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस बना लेता है, राइट। तो HCl कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, H2O, CO2 ये बन गया। फिर है आफ्टर फेरेंस सॉरी एफ्रीफरेसेंस इंडिकेटर्स द लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, चलिए
रिएक्शन विद एसिड एंड बेस की बात कर रहे हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद एसिड्स. मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर. एसिड प्लस बेस, सॉल्ट, वाटर, हीट. ये बना लिया है इसने. H2SO4 जब मैग्नीशियम के साथ H2SO4 जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, राइट. MgSO4 बना लेता है और वाटर रिलीज करता है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर प्लस हीट, राइट. फिर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस. नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड ये क्या बना, यानी कि बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर और हीट को रिलीज करेगा. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जब रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना लेता है प्लस H2O. क्लियर. नाउ द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस. ठीक है. A very common acid is hydrochloric acid. The reaction between strong acids is hydrochloric acid and sitting base say sodium hydroxide forms salt and water and complete chemical equation is shown below. यानी कि HCl जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बना लेगा. NaCl प्लस H2O वाटर रिलीज करेगा. ठीक है. अब बात करते हैं वाटर की. एसिड एंड बेस में वाटर की कैसे रिएक्शन होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. We will discuss our remaining chapter in our next class, in our next session. We will do the question answer of this chapter also. So I hope you understand very well. Till then, bye bye. Thank you so much.